if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean. जिनको तुम जल्दी से अपने रूम में जाओ क्योंकि ते तुम्हारा वेट कर रहा है। और हाँ, उसे तुम बिल्कुल भी परेशान मत करना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। मॉम, इनोसेंट तो वो नहीं, इनोसेंट तो मैं हूँ जो आपकी बातों पर आकर उससे शादी कर लिया। आपने देखा वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है और आपने मुझे उससे शादी करने को कहा। मैं आपकी सारी बात मानता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे जबरदस्ती उस लड़के के साथ शादी कर दो जो पागल जैसा है। आपको अच्छे से पता होने के बाद भी आपने जबरदस्ती मुझसे उससे शादी करवाई और आपने तो मेरा रूम भी उसे दे दिया। जंकुक बेबी, अगर हमें किसी की लाइफ के बारे में अच्छे से पता ना होना तो हमें उनकी लाइफ के बारे में बुरा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। हाँ मॉम, आपने सही कहा, आपको दूसरों की लाइफ के बारे में पता है पर सिवाय मेरे आपको ये पता नहीं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है क्योंकि आपको दूसरों की लाइफ से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। आपने कभी पूछा है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है? पर नहीं, आपको जो करना था आप वो मुझसे करवाते रहे। आपको ये शादी भी करवानी थी, मैं कर भी लिया। अब आप मेरा रूम भी उसे दे दिए। मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं मॉम कि आप मुझे इस तरह से इग्नोर करते हो कि मैं जैसे कि आपका बेटा हूँ ही नहीं। ये कहकर जंकुक गुस्से में अपने रूम की ओर चला जाता है। छोड़ देता है और जंकुक को अच्छी तरह से देखने लग जाता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है। हाँ भी, आपके बॉडी में तो कहीं भी चोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आप तेते को हटा क्यों रहे थे? क्या तेते को आपके इतना पास आना आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, ये कितना ज्यादा बच्चों की जैसा बिहेव कर रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो अननोइंग। अब मुझे इसे कैसे भी करके अपने बेड में तो सोने देना नहीं है क्योंकि मैं इसे अपने बेड में बिल्कुल भी नहीं सोने दूंगा। इसे नीचे ही काउच में सोना ही पड़ेगा। मैं इसे अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं सुलाऊंगा। तेते, मैं तुम्हारा हबी हूँ ना, तो तुम मेरी सारी बात मानोगे ना? हाँ हबी, तेते आपकी सारी बातें मानेगा। तेते इज गुड बॉय। तो फिर ठीक है, चलो हम एक गेम खेलते हैं और वो गेम सिर्फ हम दोनों के बीच में ही होना चाहिए। हम दोनों के अलावा वो गेम के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो मॉम ही क्यों ना हो। तो क्या तुम मेरे साथ वो गेम खेलोगे? हाँ, तेते गेम खेलेगा। तेते को गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है और तेते किसी को भी
सवाल पूछे। और गेम का दूसरा रूल, तुम मॉम को कुछ भी नहीं कहोगे, चाहे मॉम तुम्हें कुछ भी कहे और तुमसे कुछ भी पूछे, तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे। ये जो हम गेम खेल रहे हैं वो सिर्फ हमारे बीच में ही होना चाहिए। और गेम का तीसरा रूल, मैं तुम्हें जहाँ भी चाहूँ और जहाँ जैसे भी चाहूँ तुम्हें टच कर सकता हूँ। हाँ भी, सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर मैं तो ऐसा गेम कभी भी नहीं खेला हूँ। और ये गेम हमें कब तक खेलना होगा? ये न्यू गेम है और इसे मैंने बनाया है, और जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम इस गेम से बाहर नहीं हो सकते हो। और हाँ, अब से तुम मेरे साथ मेरे बेड में नहीं सो सकते हो, तुम नीचे फ्लोर पर सोगे। ओके हबी, टेटे अब बेड में नहीं सोएगा, टेटे नीचे फ्लोर पर सोएगा। और देखना, टेटे ही ये गेम जीतेगा। जंगकुक फिर जाकर बेड में आराम से सो जाता है और ते इसे गेम समझकर जाकर वो भी फ्लोर में सोने लगता है। पर बहुत ठंड होने की वजह से ते इधर उधर कर रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। पर ते जैसे तैसे फ्लोर पर सो जाता है। वो हार नहीं मानता है क्योंकि उसे लगता था कि ये गेम है और वो गेम को जीतना चाहता था, इसलिए ते जैसे तैसे करके सो जाता है। हबी, हबी उठो ना, मॉम दरवाजे पर नॉक कर रही है। उठो ना हबी, जल्दी से उठो, मॉम हमें बुला रही है। ते जंगकुक को बहुत ही ज्यादा उठाने की कोशिश करता है। जंगकुक का जैसे नींद टूटता है तो वो सामने ते को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक फिर बेड से उतरता है और ते को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ते फ्लोर पर गिर जाता है। दिल ते करे ना तू जाना पड़े, दिल ते करे ना तू जाना पड़े, तेरे जाने से जी। हबी, आपने टेटे को नीचे क्यों गिराया? टेटे के हाथ में चोट लग गई, टेटे को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। हबी, आपने ऐसा क्यों किया? कि ये बस एक गेम था, लगता है कि तुम इस गेम में जल्दी हारने वाले हो, क्योंकि अभी तो ऐसे ही बहुत चीज आगे होने वाला जिससे तुम्हें थोड़ा पेन होगा, पर मुझे लगता है कि तुम ये गेम नहीं जीत पाओगे। ते जैसे गेम के बारे में सुनता है तो धीरे धीरे फ्लोर से खड़ा होता है और ते मानो ऐसा प्रिटेंड करने लग जाता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। अभी क्या ये गेम था? आपको पता है, अब जब मुझे धक्का दे दो तो मुझे थोड़ा सा चोट लगा था पर ज्यादा दर्द नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो इसलिए मुझे धक्का दे दिए, पर मुझे पता चला कि ये सब एक गेम था। क्या मैं जीत गया हूँ अभी? हाँ, तुम ये गेम जीत गए हो, पर मैंने तुम्हें कल बताया था ना, इसके बारे में मॉम को बिल्कुल भी मत बताना, वरना हम ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे और मैं तुमसे फिर नाराज हो जाऊंगा। इसलिए ये गेम के बारे में मॉम को बिल्कुल भी कुछ मत बताना। ओके हबी, टेटे इसके बारे में मॉम को कुछ भी नहीं बताएगा। जेहोन तेहोंग, देखना मैं तुम्हें इस तरह से अंदर से तोड़ दूंगा ना कि तुम मॉम को भी नहीं बता पाओगे, तुम अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाओगे, पर अपनी फीलिंग के बारे में तुम किसी को भी नहीं बता पाओगे। जैसे मैं अपनी मॉम को बताना चाहता था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, पर नहीं, मेरी मॉम मेरी फीलिंग को न समझकर तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी। अब देखना, मैं तुम्हारी लाइफ को इस तरह से बर्बाद करूंगा ना कि तुम अपनी फीलिंग और इतनी ज्यादा अंदर से टूट जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर जंगकुक फ्रेश होने चला जाता है। फिर खुद एक बार जंगकुक
जंगकुक फ्रेश होकर आकर अपने कपड़े को पहनकर और फिर नीचे चला जाता है हॉल पर। ते जंगकुक को जाते हुए देख रहा था। जंगकुक ते पर ध्यान नहीं देता है और फिर ते जैसे तैसे जाकर नहाता है और आकर अपनी चोट पर बैंडेज करने की कोशिश करता है, पर ते जैसे तैसे बैंडेज करके नीचे वो भी हॉल पर चला जाता है। ते बेबी तुम आ गए नीचे, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। और ये तुम्हारे हाथों में क्या हो गया है? तुम अपने हाथों में ये बैंडेज क्यों लगाए हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लग गई है बेबी? दिखाओ मुझे। मॉम, तेते ठीक है, तेते को ज्यादा चोट नहीं लगा है, बस थोड़ा सा ही चोट लगा है। और क्या तेते का बाबू नहीं आया? कल आपको पता है तेते बड़ी मुश्किल में सोया था, उसके बिना मुझे आज अपना बाबू चाहिए। मम्मा, आप मेरे बाबू को लेकर आइए, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। वो कौन है जिसे ये बाबू कह रहा है और उसके बिना ये एक पल भी नहीं रह सकता है? प्लीज गॉड, अगर कोई इसके जैसा हुआ ना तो प्लीज मेरे घर बिल्कुल भी मत भेजना, क्योंकि एक मुसीबत काफी है मेरे लिए। मैं दूसरी मुसीबत नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप प्लीज इसके जैसे तो बिल्कुल भी मत भेजना। ठीक बेबी, तुम्हारा बाबू सुबह ही आ गया है और वो मेरे कमरे में है। मैं उसे अभी तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। क्या मॉम, मेरा बाबू सुबह ही आ गया है? आप उसे जल्दी से मेरे पास लाइए, मुझे उसे हक करना है और उससे बहुत सारी बातें करनी है। आप जल्दी से मेरे बाबू को मेरे पास लेकर आइए। रुको, मैं अभी तुम्हारे बाबू को तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। फिर जिन अपने रूम में जाती है और ते का बाबू को उठाकर ते के पास लाती है। ते अपने बाबू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे जाकर हक करने लग जाता है। मेरा बाबू, तुम्हें पता है कल तेते ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया था। अब तुम तेते को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि तेते तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। रुको, मैं तुम्हें अपने हबी से मिलाता हूँ, मेरा हबी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये कहकर ते दौड़कर जंगकुक के पास जाता है और उसे अपना टॉय दिखाने लग जाता है। एंड आर्मी, मेरे पास ज्यादा टॉयज की पिक्चर नहीं है, तो प्लीज आप लोग इमेजिन कर लिया करना। हबी, आप इससे मिलो, ये मेरा बाबू है। मैं इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में यही एक कीमती चीज है जो मेरे पास है। मैं इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ हबी। ठीक है, मैं समझ गया कि ये तुम्हारा बाबू है। क्या अब हम साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब तक तुम नहीं करोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि मॉम मुझे भी खाना खाने देंगी, इसलिए अब चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट करो। जंगकुक, तुम कैसे बातें कर रहे हो? क्या तुम बातें करने की तमीज भूल गए हो? जल्दी से अभी को सॉरी बोलो, उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा तुमने ऐसा उसे कहा है तो। मॉम, मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो मैं इसे सॉरी बोलूं? और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है जब तक ये खाना नहीं खाएगा आप मुझे भी खाना नहीं दोगी। और वैसे भी इसका माइंड बिल्कुल बच्चों जैसा है, इसलिए इसे बुरा तो लग ही नहीं सकता है। जंगकुक, तुम जिस तरह से ते को कह रहे हो ना, देखना एक दिन तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे। बाबू, तुम हबी की बातों को सुनकर नाराज मत होना। हबी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है ना, इसलिए हबी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। देखना जैसे ही हबी खाना खा लेंगे ना, फिर हबी तुमसे बहुत सारी बातें करेंगे। फिर जंगकुक और ते को खाना सर्व करती है। जंगकुक जल्दी से अपना खाना खत्म करने लग जाता है, पर ते अपना खाना धीरे धीरे खाता है, क्योंकि उसे डर रहता है अगर एक भी खाना नीचे गिर गया तो जंगकुक और जिन उसे बहुत ही ज्यादा डांटेंगे। इसलिए ते अपना खाना धीरे धीरे खा रहा था और अपने बाबू से भी बहुत सारी बातें कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग फील महसूस करता है। जंगकुक अपना खाना खत्म करके वहाँ से चला जाता है, पर ते अपना धीरे धीरे खाना खत्म करने के बाद अपना खाने का प्लेट लेकर किचन में जाने लगता है कि तभी जिन उसे रोकती है। ते बेबी, तुम ये अपने खाने का प्लेट कहाँ लेकर जा रही हो? वो मॉम, तेते अपने खाने का प्लेट को धोने जा रहा है।
जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तुम चुपचाप यहाँ आकर बैठो, मैं प्लेट खुद धो लूंगी। तुम क्या अपने बाबू से बातें नहीं करना चाहते हो? नो मॉम, आपने नहीं कहा है, पर मेरा जूता प्लेट आप कैसे धो सकती हो? आपको बुरा नहीं लगेगा? बेबी, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? जैसे जंगकुक मेरा बेटा है वैसे तुम भी मेरे बेटे हो। पर मॉम, तेते अपने खाने के प्लेट को खुद धो सकता है, क्योंकि आंटी कहती थी कि मैं बहुत ही ज्यादा गंदा बच्चा हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा गंदगी मचाता हूँ और मेरे टच से शायद लोगों को बीमारी हो जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे खाने के प्लेट को टच करें और आपको बीमारी हो जाए और फिर आप मुझसे नाराज हो जाएंगी, तो फिर आप मुझसे बातें करना बंद कर देंगी, यहाँ तक कि शायद मैं आपको पसंद भी ना आऊँ। इसलिए आप मेरे चीजों को हाथ मत लगाना। मैं अपना काम कर लूंगा, अगर आप चाहो तो मैं आपका भी काम कर दूंगा, पर प्लीज मॉम, आप मेरे चीजों को टच मत करना। अगर आप मेरे चीजों को टच करोगे तो आपको बीमारी हो जाएगी, फिर तेते को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। मिन्नत करे ना तू जो न पड़े, तेरे जाने से जी न पाऊं। बेबी, तुम मेरे पास आओ और पहले तुम रोना बंद करो। मुझे नहीं पता थे बेबी कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, पर अब तुम हमारे फैमिली के एक हिस्सा हो, इसलिए तुम पास्ट के बारे में भूल जाओ और फ्यूचर में ध्यान दो। अब तुम्हारे साथ तुम्हारे हबी यानी कि मेरे बेटा जंगकुक है और मैं भी हूँ ना तुम्हारे साथ। पर मॉम, और कुछ भी नहीं, ये प्लेट को यहीं रखो और अपने बाबू को लेकर रूम में जाओ, वरना तुम्हारे बाबू तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगा। नहीं, तेते अपने बाबू को बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगा। फिर ते जल्दी से अपने बाबू को उठाकर रूम में चला जाता है और उसके साथ खेलने लग जाता है। जंगकुक बाहर बालकनी में खड़ा होकर मीटिंग के बारे में फोन से डिस्कस कर रहा था। ते की आवाज आ रही थी तो जंगकुक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जंगकुक ते को थोड़ा आवाज कम करने की बोलता है, तो पर ते नहीं सुनता है और भी ज्यादा वो अपने बाबू से खेलने लग जाता है। जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर जंगकुक अपना फोन कट करके सीधे ते के पास आता है। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि अपना मुंह बंद रखो, पर नहीं, तुम तो अपना इस टॉयज यानी कि अपने बाबू से खेल रहे थे। अगर तुम्हें इतना ही खेलना है ना तो फिर नीचे जाकर खेलो, मेरे रूम में मत खेलो। पर हबी, ये रूम तो मेरा भी है ना, और मॉम ने कहा था कि मैं रूम में आकर खेलूं। क्या मैं अब खेल भी नहीं सकता हूँ हबी? ओह, तो अब तुम अपने हबी पर जबान चलाओगे? मैं सुबह से देख रहा हूँ, जब से ये टॉयज मॉम ने तुम्हें दिया है ना, तब से तुम इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो। ऐसा क्या है इसमें जो तुम इसे छोड़ते भी नहीं हो? खाना खाते टाइम भी इसे अपने पास ही रखे थे। अगर तुम्हें इसके साथ इतना ही खेलना है ना तो नीचे जाकर खेलो या फिर गार्डन में जाकर खेलो, पर मेरे रूम को गंदा करना बंद करो। मुझे तुम और ये तुम्हारे टॉयज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुमने फिर से कुछ हल्ला किया तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे टॉयज को घर से बाहर कर दूंगा। हबी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं हबी, और मेरे बाबू से भी प्यार नहीं करते हैं? क्या आप मुझे और मेरे बाबू को घर से बाहर कर देंगे? देखो ते, मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा। नहीं, मैं तुमसे प्यार कभी कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम जैसे पागल से कौन ही प्यार करना चाहेगा। वो तो मेरी मॉम की वजह से तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना मैं तो तुमसे शादी कभी कर ही नहीं सकता हूँ। यह कहकर जंगकुक ते का बाबू को उठाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अगर तुम इस गंदे टैडी को यहाँ से उठाकर अपने पास रखे ना
तो फिर आज रात को मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड गेम दूंगा जिसे तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे। दिल से ये पूछे कोई गुजरी है क्या, बुझते दिए से कोई पूछे जरा। ये कहकर जंकुक गुस्से में अपने रूम से निकल जाता है और ते धीरे धीरे अपने बाबू की ओर जाता है और फिर ते उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है। बाबू तुम ठीक हो? सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट हुआ। मेरी वजह से हबी ने तुम्हें डस्टबिन में फेंक दिया। मेरी वजह से तुम्हें हमेशा ही हर्ट होता है। सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो। मॉम ऊपर से मुझे देख रही होंगी और बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होंगी ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो बाबू। तेरे बहुत ही ज्यादा बुरा है ना, तेरे बहुत ही ज्यादा बुरा है। बाबू अगर मेरी मॉम होती ना तो हम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती और लोग मुझे पागल नहीं कहते, बिल्कुल हबी और आंटी की तरह। आंटी भी मुझे पागल कहती थी और बहुत ही ज्यादा डांटती थी और मारती थी और हबी तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। उन्हें मैं पागल जैसा लगता हूँ। क्या हबी भी मुझसे नफरत करती है? बोलो ना बाबू कि मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा, फिर से कोई भी मुझसे बातें नहीं करेगा और फिर से मुझे लोग मारेंगे और डांटेंगे कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा। बोलो ना बाबू कि हम दोनों ऐसे ही रहेंगे अकेले। मैं मोड़ूं तुमसे जो ये चेहरा दोबारा नजर मिलाना नहीं, ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर को आता नहीं। जंकुक जैसे रूम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि ते उसके बेड में सोया हुआ है और उसके साथ उसका बाबू भी है। जंकुक ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दौड़कर अपने बेड के पास जाता है। यू डर्टी बॉय, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे बेड में सोने की? जल्दी से मेरे बेड से नीचे उतरो वरना मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। जंकुक बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाता है जिसकी वजह से ते का नींद टूट जाता है और ते उठकर बेड में बैठ जाता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेड में सोने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो फिर तुम मेरे बेड में क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारा डर्टी टॉयज वो मेरे बेड में क्या कर रहा है? उसे मैंने तो कचरे में फेंक दिया था ना, फिर क्या तुम उसे उठाकर मेरे बेड में सुला दिए? अभी के अभी मेरे बेड से नीचे उतरो और इसे सब अच्छे से क्लीन करो वरना मैं तुम्हारे इस टॉयज को बाहर फेंक दूंगा। ते जंकुक की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है। वो जल्दी से बेड से उतरता है और अपने बाबू को भी उठा लेता है। सॉरी हबी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। वो तो मैं खेलते खेलते पता नहीं कब आंख लग गई और मैं सो गया, वरना मैं बेड में नहीं सोता क्योंकि मुझे गेम के बारे में अच्छे से पता है। आपने गेम दिया था कि आप जब तक नहीं कहेंगे तब तक मैं बेड में नहीं सोऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए हबी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर। जंकुक ते को कोई भी जवाब नहीं देता है और जंकुक ते का वो हाथ पकड़ लेता है जिसमें ते को चोट लगी थी। ते को बहुत ही ज्यादा पेन होने लग जाता है क्योंकि जंकुक वो हाथ को बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ा था और जंकुक ते को घसीटते हुए उसे बेड में पटक देता है। तुम एक ही गेम को बार बार खेलकर बोर हो जाते हो ना, आज हम दोनों मिलकर एक गेम खेलेंगे जिसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, अगर तुम उस गेम में रोने लगे या फिर चिल्लाने लगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम गेम में हार गए हो।
इसलिए अगर तुम चिल्लाए तो फिर तुम इस गेम से बाहर हो जाओगे। पर हबी तेते गेम नहीं खेलना चाहता। तेते की चिक्स में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। तेते को बस अपने बाबू के साथ हकार कर सोना है। तेते को गेम नहीं खेलना है हबी। कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कौन सा गेम खेलने वाला हूँ तुम्हारे साथ। और अगर तुम चिल्लाओगे भी ना तभी तुम्हारी ये आवाज इस रूम से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है। इसलिए तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो, मॉम तक तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इससे अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ गेम खेलो। हबी प्लीज तेते को छोड़ दीजिए। तेते नीचे फर्श पर जाकर सो जाएगा और तेते का बाबू को भी नींद आ रही होगी। प्लीज हबी हम दोनों को छोड़ दीजिए। तेते आगे से बेड में बिल्कुल भी नहीं सोएगा। जंगकुक ते की बातों को इग्नोर कर देता है और जंगकुक फिर ते के बाबू को उठाकर बेड के एक कोने पर फेंक देता है। फिर जंगकुक जल्दी से ते के सारे कपड़ों को फाड़कर फेंक देता है और अपना भी कपड़ा रिमूव कर देता है। और फिर जंगकुक ते के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। ते को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। पर जंगकुक ते को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था।
उसे मना भी किया था कि वो सो जाए। वो कल बहुत ही ज्यादा देर रात तक गेम खेल रहा था, इसलिए अभी वो उठ ही नहीं पा रहा है। आप उसे थोड़ी देर के बाद उठा देना। और मॉम, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है। Oh, I saw her and she hit me like I be like. जिनको तूने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट तो करके जा। जिनको बिना जिनके बातों को जवाब दिए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मेरी बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड क्यों निकल रहा है? क्या मैं अब मरने वाला हूँ? क्या अब मैं भी अपने मॉम के पास चला जाऊंगा? तभी थे की नजर उसके बाबू पर पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था। ते उसे उठा लेता है और अपने सीने से उसे लगा लेता है। बाबू, तुम्हें पता है मैं मॉम के पास जाने वाला हूँ। मॉम मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। मैं भी उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जब मैं मॉम के पास जाऊंगा ना, मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा जोर से हग करूंगा और उनको अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? बोलो ना बाबू कि तुम भी मेरे साथ चलोगे नहीं? और मैंने तुम्हें इतना ज्यादा जोर से पकड़ लिया, तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होगा ना, और तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ होगा मेरी वजह से। तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस मेरी वजह से खराब हो गया ना बाबू, मुझे माफ कर दो। टिट्टी की वजह से तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट हुआ बाबू, मुझे माफ कर दो। हबी बहुत ही ज्यादा बुरी है। मैंने हबी को कहा था कि मैं गेम नहीं खेलूंगा, वो गेम बहुत ही ज्यादा बुरा है। वो मुझे इतना ज्यादा हर्ट की, मैं हबी को माफ नहीं करूंगा। तुम बिन मैं देखो तो क्या से क्या हो बैठी, तुमको जो खोया तो खुद को भी मैं खो बैठी। तुम मुझको ढूंढेगो, मैं खुद को पालूंगी, मैं तेरे बदले में अब जन्नत भी ना लूंगी। कितना टाइम हो गया पर ते अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? क्या वो अभी तक सो रहा है? मुझे उसे ऊपर जाकर उठाना ही चाहिए, वरना वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा तो वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। यह कहकर जिन जंकुक के रूम की ओर जाने लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद जिन जंकुक के रूम में पहुंचकर जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो वो सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं फ्रीज हो जाती है। दिल मन ते करे ना तू जाना पर, दिल मन ते करे ना तू जाना पर, तेरे जाने से जी ना पाऊं। बेबी, तुम्हारी बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड क्यों निकल रहा है? क्या ये सब जंकुक ने किया है? बोलो मुझे, क्या ये सब जंकुक ने किया है तुम्हारे साथ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा जंकुक इस हद तक गुजर जाएगा। मैंने सोचा था कि समय के साथ जंकुक तुमसे प्यार करने लग जाएगा, पर नहीं, मैं गलत निकली। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई, सिर्फ मेरी वजह से। पता नहीं मेरे परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो जंकुक ने इस तरह से किया। उसे बस एक बार घर आने दो, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। टिट्टी ठीक है, टिट्टी को कुछ भी नहीं हुआ है।
उसको अच्छे से रेडी करके बेड में लेटा देती है और फिर उसके लिए खाना लाकर उसे खिला देती है और पेन किलर भी दे देती है। फिर जिन वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिनको रुको, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मॉम, मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। मैं बस अभी रेस्ट करना चाहता हूँ। हम क्या कल सुबह बातें नहीं कर सकते हैं? जिनको की ये बात ते से रिलेटेड है और ये बात तुम्हें सुनना ही होगा। मॉम, अगर ये बात ते पर रिलेटेड है तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस इंसान की हर एक चीज से नफरत करता हूँ। तो मैं उसकी बात तो और भी नहीं सुन सकता हूँ, इसलिए आप मुझे उसकी बात बिल्कुल भी मत बताइए। अगर तुझे उससे इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर तूने उसे टच क्यों किया? बोल जंगकुक, तूने उसे टच क्यों किया? तुझे अच्छे से पता है कि वो लिटिल स्पेस में था, फिर तूने उसे टच क्यों किया? डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी ठीक होने वाला है, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। मैंने तो तुझे ऐसे परवरिश कभी भी नहीं दी जंगकुक। मैंने तुझे ऐसा चीज कभी सिखाया ही नहीं, पर तूने उसके साथ इतना ज्यादा बुरा क्यों किया? बोल, तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया जंगकुक? मैंने तुझे बोला था ना कि अगर तू किसी की लाइफ के बारे में नहीं जानता है तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कुछ कि तुझे फिर बाद में रिग्रेट हो, पर नहीं, तूने सब बिगाड़ दिया। मॉम, प्लीज रोना बंद करिए। आपको अच्छे से पता है ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। प्लीज मॉम, आप प्लीज रोना बंद करिए। पर जंगकुक देखा क्या जो तूने उसके साथ ये सब किया? उसे इतना ज्यादा हर्ट किया और तुझे पता है उसकी बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड निकल रहा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब मैंने पूछा कि उसे ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, तब उसने कहा कि उसे अब पेन ही नहीं होता है। और लास्ट टाइम में भी वो अपने बाबू के ही बारे में सोच रहा था और बहुत ही ज्यादा रो रहा था। तब मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा कि मैं गलती कर चुकी हूँ तुम दोनों की शादी करवा कर। ओह, तो इसका मतलब उस डे ने ही मेरे मॉम को बताया है। उसकी वजह से मेरी मॉम के आंखों में आंसू आ गया है। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उस डे को मैं आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मॉम, प्लीज आप रोइए मत। मैं तेरे से माफी मांग लूंगा और मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मॉम, प्लीज आप रोना बंद करिए। जंगकुक जिन से बहुत ही ज्यादा माफी मांगता है, पर जिन उसे माफ नहीं करती है। जिन रोते हुए अपने रूम की ओर चली जाती है और जंगकुक ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में अपने रूम की ओर चला जाता है। तेरी वजह से मेरी मॉम के आंखों में आंसू आया है और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है, वो भी मेरे बेड में। आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये कहकर जंगकुक अपना बेल्ट निकालने लग जाता है कि तभी जंगकुक की नजर टेके बाबू पर जाता है। अगर मैं तुझे मारूंगा तो तू कल नहीं उठ पाएगा और मॉम मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। पर मैं तुझे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। तेरा बाबू जिसमें तेरी जान बसती है ना, क्यों ना मैं उसे इस घर से बाहर फेंक दूँ। अगर ये घर से बाहर चला गया ना तो ऐसे ही घुट घुट के मर जाएगा उसके बिना। ये कहकर जंगकुक के पास जाता है। ते अपने बाबू को बहुत ही ज्यादा टाइटली हक करके पकड़ा था, पर जंगकुक जैसे तैसे उसके बाबू को उससे अलग करता है और उसे जॉन हाउस से बाहर फेंक देता है। ते नींद में था तो उसे ज्यादा पता नहीं चलता है और फिर जंगकुक ते के पास न जाकर गेस्ट रूम में जाकर सो जाता है। बाबू, तुम कहाँ चले गए हो? प्लीज टिट्टी को मत रुलाओ ना। तुम प्लीज वापस आ जाओ। बाबू, तुम कहाँ चले गए हो? ते अपने बाबू को पूरे रूम में ढूंढता है पर उसका बाबू रूम में नहीं मिलता है। ते बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और उसका बॉडी भी बहुत ही ज्यादा दर्द करता है। पर ते अपने आप को फिक्र न करते हुए नीचे दौड़कर जाता है और जहाँ जिन नीचे काम कर रही थी ते जिन के पास जाता
जंगकुक तो सच बता, तूने कुछ किया तो नहीं है ना? मॉम, मैंने आपको कल कहा था ना कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा दोबारा। फिर आप मुझे पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो मॉम? और वैसे भी ये ऐसा रो क्यों रहा है? इसे क्या हो गया है अब? वो जंगकुक जो तेरे पास बाबू था ना, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। देखो वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इतना ज्यादा रो रहा है कि तुम उसे ढूंढ कर ला दोगे। मॉम, वो टॉयज है ना कि कोई इंसान जो चला जाएगा। और वैसे भी ये तो पागल है, पता नहीं ये कहाँ रख दिया होगा उसे। मैं उसके लिए इतना ज्यादा मेहनत क्यों करूं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है मॉम। आप बस मेरे लिए एक जल्दी से कॉफी ला दीजिए, क्योंकि अब तो नींद खराब कर ही दिया है ये। हाँ भी, कितने पागल नहीं है। अगर आपको मेरे बाबू को नहीं लाना है तो आप मत लाइए, तेते उसे खुद जाकर ढूंढ लेगा। पर आप तेते को पागल नहीं कह सकते हैं। ते बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है। ते फिर जल्दी से दौड़कर अपने रूम की ओर चला जाता है। ये देखकर जिनको थोड़ा बुरा लगता है और जिन भी जिनको के पास जाती है। मुझे अच्छे से पता है जंगकुक कि ये सब तूने ही किया होगा। मैंने सोचा था कि मैं तुझे एक बार समझाऊंगी तो तू मान जाएगा, पर नहीं, तू तो अपनी हरकत से बाज ही नहीं आया। अगर तूने उसके बाबू को लेकर नहीं आया ना, तो फिर तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। और इस बार मैं तुझे लास्ट चांस दे रही हूँ। आगे से फिर मैं तुझे कभी भी चांस नहीं दूंगी, और ना ही तू मुझे फिर माँ कहकर बुलाना। हाँ, तूने सही कहा उस दिन। अगर मुझे तेरी लाइफ के बारे में पता होता ना, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मुझे लगा कि तू वक्त के साथ तेरे प्यार करने लग जाएगा, पर नहीं, तू सब बिगाड़ दिया जंगकुक। तुझे पता है वो बाबू कौन है? वो तेरी मॉम की आखिरी निशानी है। तेने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया था, और वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता था। तुझे पता है उसके अंकल आंटी इतने ज्यादा बुरे हैं ना कि उसे खाना भी नहीं देते थे। इनफैक्ट उसे इतना ज्यादा मारते थे ना, और मारने के बाद भी उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते थे। फिर एक दिन जब मैं तेरे ऑफिस आ रही थी ना, तब मैंने उसे रास्ते में देखा, और वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। जब मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई ना, तो मुझे पता चला कि उसी के साथ क्या हो रहा है। तभी मैं सोच ली थी कि मैं उसके साथ और तेरे शादी कर दूंगी, पर नहीं, तूने तो उसके अंकल और आंटी जैसे ही बिहेव किया, उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया। मैंने तुझे बोला था, अगर तू किसी की लाइफ के बारे में नहीं जानता है ना, तो किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं। पर नहीं, तूने तो उसे बेचारी के बारे में इतना बुरा सोचा, और उसके बाबू से भी तूने अलग कर दिया। मैं नहीं जानती हूँ जंगकुक, अगर तूने उसके बाबू को वापस लेकर नहीं आया ना, तो फिर देख लेना, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। और इस बार मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली हूँ। ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है, और जंगकुक बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। फिर जंगकुक को याद आता है कि उसने उसका बाबू को कहाँ फेंका है। जंगकुक दौड़कर वहाँ जाता है, पर वहाँ उसका बाबू नहीं होता है। फिर जंगकुक गार्ड से पूछता है कि वो उसका जो टॉयज यहाँ फेंका था वो कहाँ गया है। फिर वो बताता है कि वो एक कूड़े वाला वहाँ से उठाकर ले गया है। जंगकुक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। फिर जंगकुक अपने पूरे गार्ड को उस टॉय को ढूंढने के लिए भेज देता है। ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं। जंगकुक अभी भी वो टॉयज को ढूंढता है, एंड जंगकुक सेम वैसे ही टॉयज को शॉपिंग मॉल से खरीद कर लेकर ते को देता है, पर ते पहचान जाता है कि वो उसका टॉयज नहीं होता है। तो फिर ते वो टॉयज को वापस जंगकुक को कर देता है। ते जंगकुक से अभी भी थोड़ा थोड़ा डरता है, पर जंगकुक ते के लिए बहुत ही ज्यादा काइंड एंड स्वीट बिहेव करने लग जाता है। जंगकुक के दिल में थोड़ा थोड़ा ते के लिए फीलिंग आने लग जाती है, बट जंगकुक पूरी कोशिश करता है कि वो उसका टॉयज लाकर उसे वापस कर दे, एंड जंगकुक ते से बहुत ही ज्यादा माफी भी मांगता है। ते देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। क्या तुम्हें ये चाहिए? हाँ भी, अगर आप कोई टॉयज खरीद कर लेकर आए होंगे ना, तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना बाबू चाहिए, अभी सिर्फ अपना बाबू। तो फिर क्या तुम उसे एक बार भी नहीं देखोगे? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया ना, तो मैं इस बार उसे मैं ले लूंगा। ये
आई लव यू तेते, आई लव यू। क्या तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना तुम पहले करते थे? माना कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है और बहुत ही ज्यादा पेन दिया है, क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करते हो तेते? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्लीज तेते, तुम मुझे मना मत करना। प्लीज, तुम मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करते हो ना? हाँ भी, तेते अभी भी आपसे उतना ही प्यार करता है। चाहे आप मुझसे प्यार करो या ना करो, पर तेते आपसे हमेशा प्यार करता रहेगा। साथिया माहिया बरसा दे इश्का भी स्याहिया रंग जाऊं रंग जाऊं हाँ। फिर जिन भी जनकों को माफ कर देती है एंड ऐसे ही चारों हैप्पी लाइफ गुजारने लग जाती है। एंड आर्मी, मेरी बात बहुत ही ज्यादा खराब आ रही होगी क्योंकि अभी भी मेरा गला अच्छे से ठीक नहीं हुआ है एंड यहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश आ रही है, इसलिए और भी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।